बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, इस्लामाबाद के जो मसाफ़ात हैं, तरनौल, बाराकोव, हुमक, स्याला, इन इलाकों में जो कूड़ा है वो लोगों ने, जो सैनिटरी वर्कर हैं, उन्होंने उठाना छोड़ दिया है। और उसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि उनको 3-3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। अब देखें, अभी उनकी क्रिसमस भी गुजरी है। अगर क्रिसमस पे उनको तनख्वाहें नहीं दी गई तो ज़िम्मेदार कौन है? बात फिर जाएगी तेरी जवानी तक, बात फिर जाएगी जनाब चेयरमैन तक। बेशक ठेका है आगे, लेकिन ठेकेदार की भी तो कान चेयरमैन साहब आप नहीं मरोड़ने हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब गुलाम सरवर संधू साहब, उन्हीं से इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। जी वालेकुम सलाम। संधू साहब, ये बड़ी ज्यादती नहीं है कि 3 माह की आप तनख्वाह न दें सैनिटरी वर्करों को, और अब जितना ही बदबू और बीमारियां इन मसाफात में फैलेंगी, लगता है कि वो तो इस्लामाबाद का हिस्सा ही नहीं। मांगट साहब, अब इस प्रोग्राम के इसके आपकी बात के 2 हिस्से हैं। एक तो है सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाह। ये स्वाय सीडीए के किसी का फॉल्ट नहीं है, इसलिए कि सीडीए ने फंड देने ना। हाँ। ठेकेदार ने अगर तनख्वाह देनी है तो उसने जो सीडीए की तरफ पेमेंट बनती है ना, वो पेमेंट से ही देनी है। सही है। आप चेयरमैन साहब को इसमें देखना चाहिए कि क्या सीडीए ने पेमेंट नहीं की तो क्यों नहीं की। अगर सीडीए ने पेमेंट की है तो फिर ठेकेदार को गर्दन पकड़े कि उसने क्यों नहीं इनको पेमेंट की। मैं छोटा सा आपको वाकया सुनाता हूँ कि मैं जब प्लेस किया डीजी सिविक मैनेजमेंट, तो ये मुझे साथ आमिर अहमद अली साहब चेयरमैन थे, तो साथ मुझे कहते हैं कि वो स्टाफ स्ट्राइक पे है। मैं अगले दिन गया तो सारा मार्केट में बैठे हुए थे, तो मैं गया, उन्होंने कहा 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। जुमे का दिन था, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी मैं बाई मंडे आपको सैलरी दे दूंगा। चौधरी साहब चलो, उन्होंने स्ट्राइक खत्म भी की, लेकिन सर बाई मंडे मैंने तनख्वाह दी उनको, जो भी किया, जो मैंने चेयरमैन साहब के पास, ही वाज काइंड एनफ कि चेयरमैन साहब का उसी दिन फाइल लेके गया। हफ्ते वाले दिन सारा उन्होंने छुट्टी वाले दिन सैंक्शन की। 11 बजे पैसे लेके मैंने टेबल पे लाकर रख दिए कि जनाब काम शुरू करें, ये तनख्वाह आपकी, और लोगों को तनख्वाह दी। आई वांट टू से कि ये हायर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अगर ये सैलरी उनको नहीं मिलती, इसका कोई जवाब नहीं, कोई कहे तनख्वाह का कोई भी जवाब नहीं, ना देने का कोई जवाब नहीं। वैसे मजाफात में तो अगर आप देखें ना, ईद उल ज़ुहा पे भी अलाइशें जो हैं वो नहीं इस तरह उठाई जाती जिस तरह अंदरूनी शहर उठाई जाती हैं। इसके लिए मांगट साहब देखें, हमें देखना है कि मजाफात आप मजाफात नहीं रहे। अगर आप पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स देखें ना, तो जितनी आबादी शहर में है, इतनी आबादी आप मजाफात में है। लेकिन सीडीए सर जी, ये तो उन करता है कि ये हमारे साथ हैं, लेकिन सीडीए वहां जिम्मेदारियां अदा करने की बजाय मफलूज हो जाता है। नहीं, जहां पे थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, एक तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि द होल कैपिटल साइट 906 स्क्वायर किलोमीटर इज अर्बन एरिया अकॉर्डिंग टू सीडीए ऑर्डिनेंस। इसमें जिस भी लेवल की आपने सर्विस देनी है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीडीए। कुछ लोगों को, कुछ दूसरे डिपार्टमेंट को ख्याल आया कि नहीं इसमें हमारा भी इख्तियार होना चाहिए। उन्होंने ज्यूरिसडिक्शन तो आपने बना ली, मसलन जो आईसीटी है वो वहां पे उनका लोकल गवर्नमेंट का एक महकमा है, जो डिपार्टमेंट है, जो लोकल डेवलपमेंट करता है। भाई डेवलपमेंट के बजट तो तुम बिलियन के आते हैं, तो बाकी म्यूनिसिपल सर्विस की जिम्मेदारी भी लो। ये तो एक स्पेशल सेक्शन था 15A, इंसर्ट किया गया था इसमें बाद में ऑर्डिनेंस में कि जी म्यूनिसिपल सर्विस सीडीए देगा जब तक म्यूनिसिपैलिटी नहीं बनती। ठीक। तो अब वो आईसीटी के ऑफिसेज किधर है, जो लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट उनका उधर है, उनसे पूछा जाए वो क्यों नहीं करते ये। फिर आपकी एमसीआई वजूद में आ चुकी है। देखें, इलेक्शन ना होना एक कोई जवाब नहीं, लेकिन एमसीआई एग्जिस्ट तो कर रही ना, कर रही। अब ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट लाइक अदर सर्विसेज, दैट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एमसीआई। तो एमसीआई किधर है? चलो, फिर भी सीडीए पैसे दे रहा है, यानी डीएमए वाले। यस, नहीं, सैनिटेशन डायरेक्टोरेट। सही। सैनिटेशन, डीएमए इज वन, सैनिटेशन इज द अदर वन। तो भाई मेरे, एक तो इन चीजों को मुझे याद है कि जब ये हो रहा था तो मैंने एक मीटिंग में कहा था कि ये ना करें, ये इस शहर के लिए वबाल बन जाएगा। आज जो बात आप कर रहे हैं वबाल बन चुका है। हम सेक्रेटरी को छोड़ दे, आप वहां पे चले जाएं, ना सीडीए की वाटर सप्लाई है वहां पे, ना सीडीए का सीवरेज सिस्टम है, ना आपका ड्रेनेज सिस्टम है, ना आपका रोड नेटवर्क है।
ना आपकी म्यूनिसिपल वेस्ट की सर्विसेज हैं। आपने म्यूनिसिपल वेस्ट के लिए थोड़ा सिटी ने ये किया था, मैं भी करता रहूं, यानी लावारस छोड़ दिया गया। लावारस अगर नहीं तो प्रैक्टिकली लावारस है। मसलन मैं आपको बताऊं, हमारे हाथ तक ये था कि हम म्यूनिसिपल एरिया में सर्विसेज देंगे, बाकी हमने से जो मेन रोड थे उनके साथ और कुछ एरियाज में हमने अपने स्किप और गार्बेज ट्रालियां रख दी थी कि जी, और लोग अपनी अरेंजमेंट करके उस तक लाते थे, हम वो कैरी कर लेते थे। फिर बाद में इनको फिर मना किया कि उसके लिए पूरा सिस्टम तरतीब दें इस्लामाबाद के लिए। एक आप स्टडीज कराएं, इन्होंने 3 स्टडी कराई हैं, तीनों में डेटा तक गलत है। उन्होंने जो सिस्टम डिवाइस किया, मैं आपको कहता हूं कि चेयरमैन साहब को मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि ना तीनों स्टडीज को मंगवाएं। यार लोग, मैं फिर वही कह रहा हूं, मेरा पीएचडी का थीसिस जो है ना वो म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सिस्टम पे है। मैं 1 घंटे में इनको करके दे देता हूं। मेरे पास स्टडीज हुई पड़ी हैं कि यार डेटा गलत है। जो 2006 का डेटा वही कोड कर दिया गया 2023-24 में भी। तो मेरे भाई ना उसके लिए सिस्टम डिवाइस देखे, इसके लिए मसलन गलत तंग गलियां नहीं। संधू साहब, मैं देखे, हमारा जो दोस्त मुल्क अज़रबैजान है उसने 270 अरब रुपया इस्लामाबाद और पाकिस्तान की खूबसूरती के लिए दिया। वो 270 अरब रुपए में से आप मेलोडी को सजा रहे हैं, आप ये कश्मीर हाईवे को सजा रहे हैं, आप सैदपुर विलेज को जो ना उसके 1700 घरों को अपग्रेड कर रहे हैं, जिनमें कब्ज़ा वाले घर भी शामिल हैं। 50% कब्ज़ा वाले घर शामिल हैं। ज़ैलदार शदाब कियानी ने इंकशाफ किया ये। तो क्या 270 अरब रुपए में से अगर किसी ने अज़रबैजान वाले ने चक्कर लगा लिया कि यार हमने तो इनके ऊपर इतने पैसे लुटाए, इनके जो साथ इलाके हैं इस्लामाबाद के, तो वहाँ वो फैली हुई है। यार आप सिर्फ ये मालपुर बिल्कुल साथ है, हाँ जी, वहां चला जाए, उसका सारा सीवेज जो है वो रावल लेक में आ रहा है। देखिए पहले देखना पड़ेगा पैसे किस बात में आए। ये उसके लिए आए, खूबसूरती के लिए। खूबसूरती के लिए, खूबसूरती आप इनकी प्रायोरिटी क्या है? अगर तो सिर्फ लाइटें लगाना और यही प्रायोरिटी है तो अलग बात नहीं। अगर सैदपुर पे लग सकते हैं तो फिर ये बाराकू पे क्यों नहीं लग सकते, सियाला पे क्यों नहीं लग सकते, उमक पे क्यों नहीं लग सकते? इसके लिए मेरे भाई होमवर्क करना पड़ता है। जो मेंबर साहब है, जो डीजी साहब है ना, ये उनको इस्तेमाल करना है अपनी अकल का, कि अगर वो रूरल एरिया को देख रहे हैं कि यार वहां पे प्रायोरिटाइज करनी है चीजें कि कौन सा मसला सबसे ज्यादा गंभीर है, जिसके मल्टीपल इम्पैक्ट्स हैं सोसाइटी के ऊपर, उसको प्रायोरिटी 1 रखें। और म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट जो है, इसके एक दिन के बच्चे से लेके 90 साल के बाबे की जिंदगी पे, सोसाइटी पे, मोहल्लों पे, शहर पे, बिल्डिंग पे इसके असरात हैं। हेल्थ की बात हो रही है, ब्यूटिफिकेशन की बात हो रही है, एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो अगर तो उसको प्रायोरिटी में रखें, लेकिन अगेन यार इसमें सिस्टम मौजूद है। सिर्फ पैसे देने से, मैंने एक अदारे का 36 लाख रुपया रोक दिया, मुझे पता चला मेरे जाने के बाद वो पे कर दिया गया। मैंने उस अदारे से पूछा था, मुझे बताओ ये तुमने रिपोर्ट में लिखा है, इट इज टोटली इनकरेक्ट। डेटा तो सारा सीडीए का आपने चुराया, सिस्टम आपने कोई नहीं दिया। नहीं संधू साहब, आपने और मैंने कुछ प्रोग्राम भी किए, उसमें हमने ये मेंशन किया, आपने बताया कि ये गार्बेज के लिए, कूड़ा फेंकने के लिए अभी तक कोई सेंटर नहीं बना। तो अब ये मसला बन रहा है ना कि आपका बाराकू और आपके सियाला से, आपकी संगजानी से तफन उठ रहा है, तो उसकी बुनियादी वजह यही है ना मेरे भाई। उसका जितना गार्बेज है ना, कितना हम लिफ्ट कर लेंगे स्किप्स के जरिए, और वे वहां पे उस स्किप तक पहुंचता कितना है? तो गलियों कूचों नालों में ही जाता है वो सारा, छुप के ढेर लगे हुए। 20 प्राइवेट लोग जो है ना, वो इन अदारों में खुद काम कर रहे हैं, अपनी मतलब लोगों से चार्ज भी कर रहे हैं और सर्विस भी नहीं दे रहे हैं। तो मेरे भाई बात यह है कि आपकी प्रायोरिटी में आपको बताऊं कि वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन की बात हुई, मैंने उस वक्त इनको कहा कि यू नीड मिनिमम 2 वेस्ट ट्रांसफर स्टेशंस। एक आप कह लें कि ये वेस्ट पार्ट ऑफ इस्लामाबाद हाईवे के, दूसरा ईस्ट पार्ट, जिस तरह आपने बात किया बाराकू, ये सारी चीजें। दूसरा अदरवाइज मैंने कहा एक बड़े साइज का बनाए और एक सेंट्रल लोकेशन पे बना लें। अब जो I9 में बनाया, ना कोई लोकेशन पैरामीटर्स उसके पूरे हैं, ना उसकी कोई वर्किंग है। तो मेरे भाई अगर आप जो नॉन प्रोफेशनल लोग ये काम करेंगे तो उसका रिजल्ट या बनेगा नहीं, अगर बनेगा उल्टा लायबिलिटी बन जाएगा। इस्लामाबाद के जो मजाफाती सबर्ब्स हैं, इस वक्त सबसे तवज्जो के वो मुस्तहिक है।
मैंने इनको एक सजेशन दी थी, मतलब हमारी बातें शायद पता नहीं चेयरमैन साहब तक पहुंचती कि नहीं पहुंचती मुझे नहीं पता, कि जितनी हाउसिंग सोसाइटी सिटी ने अप्रूव की है ना, उनके अप्रूवल में लिखा होता है कि आपने वेस्ट डिस्पोजल साइट देनी है। तो मेरे भाई उन साहब को कहा कि एक जगह दो ना बना के, उधर क्यों नहीं ये डेवलप कर दे, जगह के इनको प्रॉब्लम ही नहीं है। इसी तरह जोन 2 की सोसाइटीज हैं, वो अपना लाग बना के दे, उनसे जगह ले जो उनकी अप्रूवल में लिखा हुआ है, तो आपका लोड जो है कम हो जाएगा, फिर आप अपने सेक्टर्स के लिए अलग से एक बना लें। मेरे भाई इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा फ्रॉम डेटा कलेक्शन, और हर किसी को पता हो, बात हो रही इंटरनेशनल फर्म्स की, इंटरनेशनल फर्म को तो ये नहीं पता कि सेक्टर की गली जो है 40 फुट है और वहां पे 10 फुट की है, उनके तो नहीं रिवाज। तो मेरे भाई एक लोकल फर्म्स का एक अच्छी स्टडी करवाएं इसकी, लेकिन मुतलका क्वालिफिकेशन के लोग हो, बिल्कुल सही, वरना आपके अस्पताल भरते जाएंगे, लोग बीमार होते जाएंगे, आपका उससे ज्यादा का फंड आपके हॉस्पिटल से लग जाएगा, और उससे कम पैसों में आप एनवायरनमेंट ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल लेकिन प्रोफेशनल लोग, और मैं हमेशा कहता हूं एप्रोप्रिएट एडिक्वेट मॉनिटरिंग सुपरविजन बाय द सीनियर्स एंड प्रोफेशनल्स शुड बी प्लेस्ड एट सीनियर पोजीशंस। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, वफाकी दारुल हुकूमत के 4 सेक्टर तो रावलपिंडी में शामिल कर दिए, लेकिन जो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात हैं वहाँ पे जो सैनिटरी वर्कर हैं, जो सफाई करने वाला अमला है, उनको 3 माह से तनख्वाह नहीं दी गई। आप देखें ये दौरा में आ रहा है कि जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, हमने उनकी ज़िंदगी को बेहतर करना है, उनका म्यार ज़िंदगी बेहतर करना है, या हमने अपने एजुकेशन सेक्टर को उठा के पिंडी में शामिल करना था। बहरहाल अरबाब इख्तियार को इस पर खुद गौर करना चाहिए। शमशाद मांगट और जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।